क्या बातें सोई नहीं कल रात? देखो, बात सुनो। असल में कल रात तक सब मामला ठीक हो जाएंगे। हाय, क्या मामला तो उलझ गए? वो कयामत का दिन था। नहीं, कुछ नहीं, बस अपनी बात कर रहे थे हम। जुनूनी हो गई थी मलिका जुनूनी। इस बेचारे को देखकर बर्दाश्त ना कर सकी। किबर, आप मुझे ये बताएं कि दीवा कहाँ पर है? नजर क्यों नहीं आ रही? घर पर नहीं है वो। दीवा प्लास्टर उतरवाने के लिए हॉस्पिटल गई हुई है। वक्त हो गया था शायद। हयाती साहब उनको लेके गए हैं। और वैसे भी मोहम्मद ना होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। किबर, जाओ उसके कपड़े प्रेस करो। हाँ, मैं कपड़े प्रेस करने जा रही हूँ। देखो, पहले इन सब से बाहर निकलो। लड़कियों, तुम लोगों ने पैकिंग नहीं की? चलो जल्दी करो, हमें निकलना है। क्या मामा यार, जब अभी तक हमारा मकसद ही पूरा नहीं हुआ तो हम वापस गांव जाके क्या करेंगे? अपनी जिद की वजह तो बताएं। मैंने कह दिया है तुम लोगों को, हमें निकलना है अभी। जरा इसकी हालत तो देखो। क्या हाल बनाया है अपना। मामा, उसने ये सब सिर्फ यहाँ रहने के लिए किया था, जानती है ना आप? और हम वहाँ वापस जाके करेंगे क्या? मुझे वापस नहीं जाना यार मामा, प्लीज आप एक बार और सोच लें। क्या पता आपका इरादा बदल जाए। हाँ, मुझे जरा सोचने दो जन्नत। हाँ मम्मा, मुझे पता था आप मेरी बात जरूर सुनेंगी। अपने फैसले पे गौर करें और फिर फैसला करें, समझ रही है ना? मैंने सोच लिया। हाँ, क्या सोचा आपने मामा? अब समझाती हूँ तुम लोगों को, ऐसे तो समझ ना आए। जब ये चप्पल तुम्हें पड़ेगी ना, हट जाओ पीछे, छोड़ो हट जाओ चप्पल। पीछे। मामा, अब से प्लीज, समझा रही मामा, हूँ क्या तुम कर दोनों रही को है कि यार? हमें यहाँ से निकलना है अभी। क्यों समझ नहीं आ रही मेरी बात? हाँ, इसे क्या हो गया है लड़की को? ही, मेरी आवाज आ रही है, तुम्हें कह रही हूँ। जरा इसकी तरफ देखो, कितने इत्मीनान से बैठी है ये लड़की। जरा इसकी तरफ तो देखो, बर्फ की तरह जमी हुई है। लड़की, तुम्हें मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही है? पागल बना दिया है मुझे, पागल बना दिया है। कहाँ जा रही हो? रुको इधर। हाँ, कहीं का नहीं छोड़ा है तुमने लड़की, हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। जल्दी से इधर आओ, हमें जाना है। बात सुनो, बस नहीं, हम हवाई जहाज से जाएंगे। मोहम्मद, जाओ नहा लो जाकर, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। क्या इसी तरह नहाओगे? मैं तुम्हें पहले। मलिका, मलिका, अगर आप उसका इंतजार कर रहे थे तो थोड़ा और इंतजार कर ले जीजू। पार्डन, एक्स जीजू। मलिका कहाँ है? मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। बाहर लॉन में बैठी है वो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप जाके अलविदा कह दें उसको। अलविदा? क्या मतलब? मामा तैयारी कर रही हैं हमें ले जाने की।
हम वापस गांव जा रहे हैं। अब बस यहाँ नहीं रह सकते हम। मामा का फैसला है। क्या? क्या? बिल्कुल सही सुना आपने। ईमानदारी से बताऊं तो ये मलिका का भी फैसला है। कहाँ जा रही है तुम? हाँ, कुछ तो कहो। मलिका, देखो मेरी बात सुनो। हमें आपस में मिलकर बात करनी चाहिए। ठीक है, मत करो अगर नहीं करनी है। मैं भी यहीं बैठा रहूंगा जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देती। बहुत ज्यादा सब्र है मेरे अंदर। तुम देखोगी। मलिका ने सब खत्म कर दिया है। ऐसा ही है। अब कोई रास्ता नहीं है। वो असल में एक चीज है। क्या चीज? एक उम्मीद। मैं कह रही हूँ कि कोई आदमी जजीरा नहीं होता। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? हम सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि, और दूसरी बात, हमें पता है जो भी कुछ हुआ है सब। तुम तो राइटर भी हो तो ये जानते होगे कि शुरू से हम इंसानों की एक रिवायत रही है। असल में होता ये है, मेरी तरफ देखो, पता है ना कौन सी रिवायत? कैसी रिवायत? यार तहसीन, मुझे बोलने तो दो, मैं ग्राउंड बना रही हूँ इस वक्त। अब मुझे शुरू से बताना पड़ेगा। पहले इंसान पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, और फिर वो बुलंदियों पर पहुंचता है। उसके बाद उस इंसान की जो भी ख्वाहिशात होती हैं उसको पाने की कोशिश में लग जाता है। और यही सबसे बेस्ट पार्ट होता है इसमें। तुम्हें नहीं समझ आई? वो जिंदगी गुजारते हैं और जीते रहते हैं, जीते रहते हैं, जीते रहते हैं, और फिर जन्नत, पॉइंट पर आओ। ओके, मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तहसीन, तहसीन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? या ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरे अंदर सब्र है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है। सुनो ना, अरे सुनो ना, प्लीज मेरी तरफ एक बार तो देखो। सिर्फ देखो, किसी कातिल की तरह मेरा चेहरा मत घुरो। मलिका, ऐसा मत करो। सुनो, तुम मुझे पागल कर दोगी। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं तुम्हारी अम्मी से भी बात कर सकता हूं अगर तुम कहो। आखिर तुमने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए इतना कुछ किया है। तुम ये सब कुछ छोड़कर हरगिज नहीं जा सकती। मोहम्मद, मैं तुमसे आखिरी बार कहती हूँ, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है।
मल्लिका मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी से ज्यादा मुझे कोई बात नहीं सुननी। मेरे ख्वाबों का शौक मत मनाओ, ठीक है? मैं उनका शौक खुद बना लूंगी। तुम बस मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, मान लूंगा तुम्हारी बात। मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे बगैर मैं पागल हो जाऊंगा। सही कह रहा हूं। मल्लिका मेरे पास रहो, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। मत करो ऐसा। तहसीन, कहाँ खो गए? तहसीन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हेलो। ये सब एक्साइटमेंट की वजह से हो रहा है ना? तुम यहाँ मौजूद हो लेकिन रूह चांद पर है, ऐसे ही है ना? हेलो, तुम सुन रहे हो ना? तुमसे कह रही हूँ। हाँ, फाइनली खुशामदीद। तुम तो बिल्कुल गुम ही हो गए थे। ये सब क्या तमाशा है जन्नत? थप्पड़ क्यों मारा मुझे? तुमने अभी मुझे शादी के लिए प्रपोज किया? हाँ, क्या तुम्हें मंजूर है? नहीं। क्या कहा? अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं सिर्फ यहाँ रहने के लिए ऐसा कर रही हूँ तो मतलब नकली शादी, ऐसा नहीं है। मतलब नकली फीलिंग्स, नकली कागजात, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यकीन करो। तुम्हें यकीन नहीं है तो ठीक है, फिर अभी हमें गांव ले जाएंगे और हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। तुम्हारा तो कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ, अगर तुम्हें नहीं करनी तो हम नकली शादी कर सकते हैं, प्लीज ना। नहीं, हरगिज नहीं। नो, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। समझ आई? क्या वो भी चलेगी? हाँ, वो भी चलेगी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्या वो भी चलेगी? क्या मतलब है दादा जान? ओ, बेटा मैं ये कह रहा हूँ क्या वो भी चलेगी? कौन चलेगी भाई? क्या कौन? दीवा, मेरी दीवा मेरे साथ चलेगी। मेरी प्यारी दीवा कहाँ है? अल्लाह रहम करे बाबा, इधर हम परेशान हो रहे हैं और आपको दीवा की पड़ी है। उन सब की वजह से तो आज हमारा ये हाल है। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। मुझे बताओ क्या वो भी चलेगी?
मैडम। खुश आमदीद मैडम। इकनूर कहाँ है? वो एंगिन साहब के साथ हैं। क्या बात है भाई, दिखाना जरा। कमाल है यार, अल्लाह मेरे हाथों को सलामत रखे। हयात मुझे तलाक देना चाहता है। क्या? कल रात कॉल की थी मैंने, दोनों ने कॉल नहीं उठाई क्योंकि कल रात मेरा बेटा मेरी भांजी की सर्जरी कर रहा था। सर्जरी नहीं की, बस चेहरे पे थोड़ा लेजर ट्रीटमेंट किया है। मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगी इकनूर। क्या हम एक सेकंड के लिए रुक सकते हैं? अरे मम्मा, आप साफ साफ क्यों नहीं बताती कि आखिर क्या हुआ है आपको? तुम्हें क्या लगता है दूसरी औरत की वजह से? बस तुम इंतजार करो, मैं उस हयात पे डंपर डलवाऊंगी डामर का। मेरे पास कबल अज़ वक्त मुआहिदा है, मैं हॉस्पिटल पे कब्जा करूंगी। मेरे ख्याल से आपको यही करना चाहिए। बैठिए ना। अरे बैठ जाइए ना मम्मा। हाँ बैठे। शुक्र है ये भी ठीक हो गया। आराम से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका। सुकून हो गया डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी तो कैद हो गई थी। शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह होगी जरूर, लेकिन कम से कम इन हालात में नहीं। आपके आने से मेरे क्लिनिक में सूरज की रोशनी आ गई। सूरज की रोशनी हमारे दरमियान बातों में है और कहीं नहीं, ना ही कोई और जान सकता है इस बात को। गुमशुदा दीवा का इसरार बरकरार है। फिक्र ना करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है मेरी जान परिहान साहिबा। हमारे इस हॉस्पिटल में मरीज का एतमाद पाना अहम होता है। हयाती साहब सही कहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानती हूँ आपके लिए एतमाद बहुत अहम है, अंदाजा है मुझे इस बात का। अच्छा तो एक जरूरी चीज, इसे इस्तेमाल करना आपके लिए बेहतर होगा। लाइए मुझे दीजिए। जाते वक्त हाँ। मेरे मशवरे को मत भूलिएगा, वर्जिश जरूरी है। जरूर जरूर डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, जरूर मिलेंगे। ठीक है डॉक्टर, अब आप जाइए, आपको जाना चाहिए। ख्याल रखना, फिर मिलते हैं। महीनों बाद तो मुख्तलिफ चेहरे देखने को मिले हैं हयात। मैं जरा बाहर देखता हूँ, उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से। ठीक है। फिर ऐसा करते हैं, इस मामले को मैं देखता हूं। जाओ तुम और अम्मी बाहर जाकर खाना खाओ, मैं जरा देखता हूं उनको। अरे मेरी जान, अंदर चलो, अंदर अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। एंगिन। अरे हयाती बाबा, लगता है बाबा कहने में देर कर दी आपको। हाँ शायद ये काम नहीं किया। इस तरह की चीजें होती रहती हैं जिंदगी में। अच्छा, किस तरह की चीजें बाबा? कहीं वो चीज दूसरी औरत तो नहीं? नहीं मेरी जान, ये दूसरी औरत की बात कहां से आई? शायद इस सूरत हाल की वजह से। वो तुम्हें मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। ये मेरा और तुम्हारी अम्मी का मामला है, तुम बीच में ना बोलो तो बेहतर है। बहुत खूब। अगर आपने मेरी मम्मा को धोखा दिया ना, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी जनाब, याद रहे। तुम मुझे परेशान न करो तो यह अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हारी अम्मी को कभी धोखा नहीं दिया। चलिए वो भी देख लेते हैं, लेकिन यहाँ दो बातें हैं। पहली बात तो आपके हवाले से है, इसके अलावा दूसरी बात यह है कि मैं आपके भांजे का इंतजार नहीं कर सकता। छोड़ दीजिए इस अस्पताल को। हयाती बाबा,
हम कौन से जहाज पर जाएंगे? मुझे जहाज से जाना है, ऐसे नहीं जाना। आप जल्दी मेरी लाश देखेंगे, ये सच है बाबा। जल्दी चलें बाबा, जहाज को छोड़ें, टैक्सी में बैठें। एक आखिरी बात सुनो मेरी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अम्मी मेरी बात सुनिए। चुप, मुझे दोबारा अम्मी ना कहना, तो मुझे मोहतरमा काज़बे कहो। काफी वजन है इसका। अरे आपा, आप कहाँ पर जा रही हैं? मोहम्मद, मैं इनके साथ जा रही हूँ, इनकी मदद करूंगी आबाद होने में। खाना बना दिया है, घर की सफाई भी कर दी है। हाय, उफ। ख्याल से, ठीक है। हाँ। मोहम्मद, काजिबे का दिमाग खराब हो गया है। वो अपनी लड़कियों को कुछ ज्यादा ही तंग करेगी। मैं उसके साथ जाकर मूड सही करूंगी। आपा मेरी बात सुनिए, मलिका का ख्याल रखिएगा। ठीक है, बेफिक्र हो जाओ, टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना। अच्छा होगा सब। अल्लाह हाफिज। तुम जा रही हो शेरी? मेरे दोस्त तहसीन, मुझे बहुत याद आएगी तुम्हारी। अम्मी से इतना झूठ बोलने के बाद कुछ नहीं कह सकती, समझो तुम। और शायद यही बेहतर है। ये सही नहीं है मलिका। तुम्हारे ख्वाबों का क्या? मैं उसे अब बिल्कुल भूल जाना चाहती हूँ, और तुम देखना ऐसा ही करूंगी मैं। तुम बहुत याद आओगे। मैं भी शेरी, यहाँ हो। मलिका, मेरी बात सुनो, अपने भाई को फोन करो, कहाँ है वो?
मिलेगी यार। हेलो। हेलो, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें टिकट मिली? अरे हाँ, मैं वही लेने आया हूँ। अभी देखते हैं जरा। हाँ, हम भी बस स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं। अरे क्यों यार, मैं कॉल करता ना तो मुझे टिकट मिल जाती मुझे। मामा ने कहा हम वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकते, तो हम निकल आए। वैसे एक बात बताऊं, उनके लिए सबसे अच्छा फैसला है फांसी। हाँ ठीक है। अरे मेरा किसी गांव में कोई घर तक नहीं और ये बेवकूफ मुझसे टिकट मांग रहे हैं। अब इस औरत को कहाँ ढूंढूं मैं? आंटी, इसे करीब से देखें जरा, अभी भी कोई निशान है क्या? यहाँ मेरी तलाक हो रही है और तुम्हें निशान की पड़ी है? मैडम, मैं आपसे कुछ देर बात करना चाहता हूँ, लेकिन अकेले में। बात सुने, आप मेरे कमरे में जाकर वेट करें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? मुझे कुछ काम है, फिर मैं आती हूँ आपके पास। हाँ बताओ। ये क्या है? क्या? कैसे? ये कैसे हो सकता है, बताओ। क्या ये वाकई सच है? नहीं, फोटोशॉप है। अरे सच है बिल्कुल। ये कैसे हुआ? क्या ये पुरस्कार आशिक हयाती चचा है? अरे मेरे अल्लाह। पहले मेरे मतलब की बात करो। अच्छा हाँ ठीक है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें, मैं देती हूँ। कितने पैसे चाहिए? पूरे 12 लाख रुपए। हाँ, मुझे एग्जेक्टिव से बात करनी है कि तुम्हें अखबार दूं या नहीं। 80,000। 12 लाख। 85। 12 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगा मैं। मैं सिर्फ 87,000 दे सकती हूँ। या अल्लाह, क्या अंडे खरीदने आई हो? इतनी तो अमीर हो तुम। अल्लाह अल्लाह, मुझे 12 लाख रुपए दो और ये ले लो तुम। ये तुम्हारे चेहरे पर कुछ हुआ है क्या? क्या कुछ दिख रहा है? मतलब कुछ लग रहा था मुझे। खैर लाओ, ये इधर दो मुझे। दिखाओ जरा, दिखाओ न, लाओ इधर दिखाओ मुझे। तुम्हारे चेहरे पे कुछ निशान है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जाने दो, चलता हूँ। अब मैं गांव जाकर अपना घर खरीदूंगा। अब बात करता हूं इनसे। हेलो अंकल, मैं तूफान। मैं अभी थोड़ी देर में अम्मी के साथ गांव वापस आ रहा हूं, फिर आपसे मिलता हूं। अब आपसे कुछ जरूरी बात करनी है आधे घर के बारे में। आप समझेंगे घर मेरा हो गया। ठीक है, मैं आज रात ही आपको 12 लाख रुपए नकद देता हूं, ठीक है? बस अब वो घर हमारा हो गया। ठीक है, सही है, आपने वो घर बेच दिया। ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। मेरी जान, वो क्या कह रहा था तुमसे? कुछ नहीं, बस वो धोखे की शानदार तस्वीरें लेकर आया था। कोई फ्लैश न्यूज है क्या? ओह, अगर हॉस्पिटल पे कब्जा कर लूं तो मैं मोहम्मद और हयात दोनों को मात दे दूंगी। आप उसे क्यों मात देना चाहती हैं? वो आपकी भतीजी का होने वाला शौहर है। हाँ, वो बनने वाला है। और क्या वैसे वो तुम्हें अकेले नहीं छोड़ने वाला था?
अब ऐसा तो मत कहिए, कुछ ऐसे ही है, बस वो मुझसे नाराज था, लेकिन उसकी अंगूठी अभी भी मेरे पास है और जब वो मुझे देखेगा तो मुजाहमत नहीं कर पाएगा। हो जाएगी सुलह। ईमानदार बनो डियर, सुलह करोगी, लेकिन मैंने एंगिन से एक वादा किया था, वो हॉस्पिटल संभालने का सोच रहा है। अब मोहम्मद कहीं और जॉब तलाश कर ले। मुझे जरा देखने दो, क्या वो मशहूर है? नहीं, वो सिर्फ एक फुटबॉलर है। आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा। चलिए हम खाना खाने चलते हैं। बहुत शुक्रिया। आइए शॉपिंग करने चलते हैं। जब तक आप हयाती के पैसे खर्च करिए, हो सकता है उससे ही थोड़ी बहुत खुशी मिल जाए आपको। मोहम्मद। एल्कनूर, कहाँ हो तुम? क्या हुआ मोहम्मद? मुझे लगा तुम्हें कुछ अकेले में वक्त चाहिए। मुझे लगा तुम ऐसा सोच रहे हो। क्या हुआ बताओ। मैंने सोचा तुम मुझे बताओ, तुम हो कहाँ? क्या मुझे मिल सकती हो? अभी मैं एजेंसी के रेस्टोरेंट में हूँ। मिलना है तो आ जाओ यहाँ पर, अगर चाहो तो। ठीक है, मैं रास्ते में हूँ। देखा आपने, अब आपको अकेले ही शॉपिंग करनी होगी क्योंकि मोहम्मद यहाँ आ रहे हैं। मोहतरमा इग्नोर। मेरा क्लाइंट है बस। अस्सलाम वालेकुम। मैं बस आपकी एजेंसी ही जा रहा था। मैं आपको याद हूँ क्या? मेरा मतलब है दूसरे दिन हमारा सौदा हुआ था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस बारे में हम एजेंसी में ही बात करेंगे, ठीक है? जा सकते हो तुम। जाहिर है सौदा हुआ था हमारा। तो क्या पैसे तैयार हैं? मेरे पास सामान है। रुकिए जरा। जी, क्या आप सना साहिबा नहीं हैं? हयाती साहब की मुअज़्ज़ज़ बीवी। माफ करना, क्या तुम जानते हो? अरे अरे नहीं, आप इसे कैसे जानती है? शायद आप इन्हें प्रेस से जानते हो। हाँ हाँ, प्रेस से हूँ। आंटी, आपको देर हो रही है, आपको जाना चाहिए। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है मेरी जान। प्यारी मोहतरमा इग्नोर, बज़ाहिर हमें एक और सौदे की ज़रूरत है। एक सौदा जहां सोना जैक स्कॉट को जानती ही होंगी आप, वहां। तुम्हें कैसे पता चला? ये मेरा काम है, मुशर्ती इंजीनियरिंग। ये ब्लैकमेलिंग का नया तरीका है क्या? कितने पैसे चाहिए? तस्वीर के 30,000 हैं। सना इसके 50,000 देगी अगर आपको नहीं चाहिए तो। ठीक है, चेक तैयार होने के बाद कॉल करूंगी, लेकिन तब तक तुम ये किसी को नहीं देना। समझ आ रही है तुम्हें? थोड़ा जल्दी, वरना फिर आपको नीलामी से निपटना पड़ेगा। शू।
मेरी जान। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि मैंने क्या किया है। तुम तो बस बैठकर अकेले ही सोच रहे थे सब। ये देखो। क्या है ये? मुझे लगता है कि इस लिफाफे में मेरे लिए सरप्राइज है। नजर आ रहा है क्या? अरे उफ, यकीनन तुम जानते हो। हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हारे लिए किया है ये सब। अगर तुम वापस आ गए तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ तुम्हारी खातिर। नहीं आऊंगा मैं। हाँ? वापस नहीं आऊंगा मैं। तुम, क्या मतलब है तुम्हारा? सब खत्म। ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे दरमियान जो भी है। मोहम्मद, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? हाँ, जो हमारे दरमियान था वो सब कैसे खत्म हो सकता है इतने साल के बाद? हमारे दरमियान? बिल्कुल। इल्कनूर, इतने सालों से हमने एक दूसरे के साथ अपना दुख सुख शेयर नहीं किया। ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। नहीं, हमने मिलकर इस सड़क को हमवार किया। मैंने उस सड़क पर बहुत कुछ किया और अब भी कर रही हूँ। देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, तुम्हारे और मेरे रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। देखो, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा तुम पर, ऐसा मत सोचो। लेकिन हर चीज बिल्कुल बदल गई है। पता नहीं, शायद हमारी सोच बदल गई है। नहीं, हमने वादे किए थे एक दूसरे से। तुमने वादा किया था मुझसे। हाँ, किया था मैंने। मुझे याद है, मैंने तुमसे वादा किया था। वो सारे वादे मुझे याद हैं और उन्हीं वादों की वजह से मैं अब तक रुका हुआ हूं। लेकिन बचपन में किए गए वो सारे वादे अब खत्म हो चुके हैं, समझी तुम? इस्तेमाल करो अपने दिमाग को। नहीं, मुझे लगता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब भी कुछ नहीं बदला, हर चीज वैसे ही चल रही है। कुछ भी नहीं बदला? हाँ? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुमने अपने चेहरे के साथ किया क्या है। हाँ? लेकिन मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया है मोहम्मद। मेरे लिए नहीं किया। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश हरगिज मत करना। तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। ये सब मुझे अपने साथ रखने के लिए किया है। देखो, फैसला कर लिया है मैंने। कभी कभी बहुत सख्त फैसले करने पड़ते हैं और हर इंसान में मुश्किल हालात का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं होती। इल्कनूर, समझने की कोशिश करो। मलिका, भूल जाओ सब कुछ। मेरे एक्स जीजू इतने भी कूल नहीं थे। तुम उसे भूल जाओगी, मेरा यकीन करो। मैं तो उसको भूल भी गई। क्या नाम था उसका? तहसीन। तहसीन नाम था ना उसका? हाँ, तुम तो पहचान भी नहीं पाओगी। किसकी बात कर रही हो? मैं उससे कभी ना मिलूं, यही दुआ करती हूँ। अल्लाह करे ऐसा ही हो। सब खत्म हो गया, अब जाए सब जहन्नुम में, हमें क्या? सही बात है, तुम सही कह रही हो। ये सब जहन्नुम के हकदार है मेरे अल्लाह। आमीन। तहसीन, वो लोग हमें मिल जाएंगे ना?
मेरा ख्याल है ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। तहसीन, लगता है कि हम बस के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। वो लोग बस पास ही हैं। मुझे देखने दो, पास जाएंगे तो पता चल जाएगा। ये कैसे आ गए? जन्नत, कोई अच्छी बात किया करो प्लीज, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। नहीं नहीं, एक बार देख तो लो। हाँ, ये लड़के, ये क्या हो रहा है? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये पागल कौन है? यार रुक क्यों रहे हो तुम? साइड में रोको। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ड्राइवर साहब, रोकिए गाड़ी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 1 मिनट की बात है। सुनो, मत रोकना, बस को मत रोकना। रोकिए गाड़ी, साइड में। और कितनी बार बोलूं मैं? रोक दो भाई, रोक दो, रोको रोको। नहीं नहीं, रुकना नहीं। तुम्हें कहा ना, मत रोकना बस को, चलाते रहो, मत रोको बस को। ड्राइवर, दरवाजा मत खोलना, ठीक है? ड्राइवर, दरवाजा मत खोलना। लगाया हुआ है। जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी। बड़े भाई, दरवाजा नहीं खोलेंगे? आवाज नहीं आ रही क्या? मोहम्मद, ऐसे गुस्सा दिखाओगे ना तो कभी नहीं खोलेगा। तहसीन, जो इसने बोला जल्दी करो। वो खोलो, जल्दी खोलो। मत खोलना दरवाजा। प्यारे मुसाफिरों, घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा काम है मुझे। अरे वाह, आप यहाँ? हाँ, किस तरह के लड़के हो तुम? फ्रीलाइन, बराए मेहरबानी रिलैक्स हो जाएं। तुम कौन हो? हाँ, चलो जाओ यहाँ से, निकलो बाहर। देखिए, मेरी बात सुनिए आप। मैं बोल रहा हूँ, आप जरा खामोश रहिए, चुपचाप मेरी बात सुनिए। और मैं इस बस से बाहर हरगिज नहीं जाऊंगा। ओह, आफरीन है मोहम्मद, ले जाना है तो ले जाओ इसे। कैसी हो तुम? क्या मसला है तुम्हारा? अब क्या तुम डाकू भी बन गए हो? ठीक कहा तुमने, मैं डाकू ही हूँ। चलो अब जल्दी बाहर निकलो। अरे मैं क्यों निकलूं बाहर? हाय, कितना रोमांटिक है ये सब। क्या मैं भी बाहर चलूं? बिल्कुल भी नहीं, बस मोहम्मद के लिए रुकवाई थी। जन्नत, हम में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। ए मिस्टर, क्या तुम्हें हमारी बात समझ नहीं आई? आ गए मुंह उठाकर, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, नहीं आऊंगी बाहर। देखो, ठीक है मेरी जान, जो कुछ भी तुमने कहा मैं वो सब मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इन सब से पहले तुम्हें इस बस से बाहर आना होगा, फिर हम दोनों जाकर कहीं सुकून से बातें कर लेंगे। क्या कहती हो मेरी जान? जबरदस्त, बेहतरीन, बिल्कुल सही। आप सब लोग तालियां क्यों बजा रहे हैं? मैं कहीं पे भी नहीं जा रही हूँ। आप लोगों को कुछ पता भी है? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस। तालियां मत बजाएं, वो कहीं नहीं जा रही है। कौन है ये? शायद दामाद है इनका। उसे मजबूर न करें, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। वैसे थोड़ा सा चिढ़ा हुआ है। हाँ ठीक कहा। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। अरे मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, खामोशी से बैठिए। देखो बात सुनो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें जबरदस्ती उठा के ले जाऊं। यार सच कहूँ, इतने गुस्से में तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं।
जन्नत तुम कितनी डिप्लोमेटिक हो यार। क्या तुमने नहीं कहा था तुम्हारे एक्स जीजू कूल नहीं है? नहीं यार, मैं भला ऐसा कैसे कह सकती हूँ? मेरे कहने का मतलब ये था, देखो जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो कूल नहीं था, ये कहा था। पता नहीं मेरी बातों को इतना गलत मतलब कैसे ले लिया तुमने। जन्नत, मुझे लगता है तुम्हें मेरी माँ चाहिए। चलो जाओ यहाँ से, बस से बाहर निकलो। ड्राइवर मेरी बात सुनो, इन्हें निकालें जल्दी से इन्हें बाहर निकालें। प्लीज मेरी बात सुने, आप बस से बाहर जाएं। क्यों जाऊं मैं बाहर? तुम कौन होते हो मुझे निकालने वाले? ठीक है, जरा सब चुप हो जाइए और मेरी बात सुनिए प्लीज थोड़ी देर। तो प्यारे मुसाफिरों, ये जो लड़की यहाँ पर बैठी है इसका नाम मलिका है। इस लड़की ने कल रात मेरे दोस्त से मंगनी की थी और इन्हीं लोगों की गलती की वजह से अगली जो सुबह आई इन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। झूठ तो कुछ नहीं है। अब आप लोग ही मुझे बताइए जरा, ये लड़का उस बात की तलाफी करना चाहता है तो क्या अब ये तलाफी करे या फिर छोड़ दे? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी होना चाहिए। बाहर जाओ, बाहर जाओ। अरे बस करो। ना मैं किस करूंगी ना मैं बाहर जाऊंगी, कह दिया मैंने। देखो मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है। अब बस करो, जल्दी से बस से बाहर आओ। शाबाश, जल्दी। कौन तुम्हें किस दे रहा है? हाँ, कुछ ज्यादा ही खुशफहमियां पाल नहीं रखी तुमने। बात सुनो मेरे पास ये सब कुछ करने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। वक्त आ गया है, जन्नत यहाँ हो। तुम यहाँ आ जाओ। जीजू उसको जाने मत दीजिएगा, छोड़ नहीं जा रहे हो। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। कोई है जो मेरी बेटी को बचाए। माफ कीजिएगा, मैं आप सब लोगों से माजरत चाहता हूँ और आप सबके सपोर्ट का बेहद शुक्रिया जो आपने हमें दिया। अब फौरन से मेरे साथ चलो, जल्दी आ जाओ। एक मिनट रुको, मैं भी आ रही हूँ। जन्नत वापस आओ। तूफान रुको अपनी बहन को। केबर कुछ करो। बस बहुत हो गया फ्रलाइन। क्या मैं? जी आप समझती क्यों नहीं कि आपकी पाबंदियों की वजह से आपकी लड़कियों ने बहुत गलती की हैं। अब आप और उनसे क्या चाहती हैं? पहले उनको कंट्रोल करना बंद करें और सबसे पहले खुद को बदलिए और फिर उनका भरोसा जीतिए। तुमने मेरे प्रपोजल को ठुकरा दिया, लेकिन सरप्राइज अच्छा था, शुक्रिया। बात सुनो, उसने यहाँ प्रिंस चार्ल्स की तजवीज पेश की हुई है। क्या आप तो मेरा हाथ छोड़ोगे? तुम कितने जिद्दी हो, छोड़ो मेरा हाथ। देखो मुझे, अब खामोशी से जाकर गाड़ी में बैठ जाओ जब तक हम किसी जगह ना पहुँच जाए। ठीक है, भूल जाओ उस बेवकूफ मलिका को जो हर वक्त तुम्हारा इंतजार किया करती थी। मेरी जान, मैं तुमसे मोहब्बत जो करता हूँ। वैसे अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। मामा आप फिक्र ना करें, मैं आपको कॉल करूंगी और सब बताऊंगी, ठीक है? तूफान, अपनी अम्मी का बहुत ख्याल रखना। और हाँ, एक और बात, फ्रलाइन के लिए पानी ले आओ एक गिलास प्लीज। हाँ, जाओ जल्दी करो। अरे मलिका मेरी बात तो सुनो। मैं बेवकूफ। अच्छा रुक जाओ। छोड़ो जन्नत, अब जल्दी करो यार। इधर आओ, मुझे बचाओ इस इंसान से। मेरा हाथ पकड़ो। आओ तहसीन, जल्दी आओ यार, आ जाओ गाड़ी में बैठो। तहसीन जल्दी यार। तहसीन अब जल्दी करो। जल्दी कर लो। कहीं नहीं जा रहे। हाँ, आ रहा हूँ, सामान निकालने में टाइम लगता है। जल्दी से बैठ जाओ। अरे ये दोनों तो मेरी बहनों को हवा कर रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हो मेरी बहनों को? अम्मी आप तो उठिए, मैं इस तरह आपको छोड़ के नहीं जा सकता। अम्मी खुदा हाफिज अम्मी जान। चलो तहसीन जल्दी करो। अल्लाह हाफिज। तुम सब के सब बहुत शैतान हो। बिल्कुल खामोश हो जाओ और चुपचाप बैठ जाओ। चलो। खड़े क्या हो, बैठो खामोशी से। मोहब्बत की जीत हुई, जीत गई मोहब्बत। अब रुके क्यों हो? चलो ड्राइवर।
मैं कसम से भाग जाऊंगी, चाहे जितनी जोर से पकड़ लो मुझे। मुझे ये सब कुछ पता था कि तुम ये सब करोगी। सुन लो, हो सकता है कोई जरूरी बात करनी हो इन्हें। अब इसे क्या कहना है? फिर से माफी मांगेगा और मैं माफ नहीं कर सकती। सच में? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और कोशिश भी मत करना। वैसे मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्या? सुना ना इसने क्या कहा? ये मुझसे माफी नहीं मांगेगा। बात सुनो, तुम दोनों जरा रुको, हमें कुछ बात करनी। हाँ ओके। अल्लाह अल्लाह, हम वापस कहाँ जाएंगे? हम वहाँ पहुँचेंगे, फिर देखना। अब जल्दी से आ जाओ। अरे यार, फिर से छोड़ो। ये दोनों तो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। हाँ बिल्कुल सही कहा। जाने दो इन्हें, चलो हम भी चलते हैं। सुने बिल्कुल। मुझे चक्कर आ रहे हैं, छोड़ो मुझे। तो मुझे छोड़ते क्यों नहीं? नीचे उतार दो मुझे, नीचे उतार दो। छोड़ो, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। नीचे उतारो मुझे। बस करो, बहुत हो गया। आखिर तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं? क्या सुनूं मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ क्या? इल्कनूर को छोड़ दिया मैंने। क्या? रिश्ता तोड़ चुका हूं मैं। तो तुम्हारे जाने के बाद मैं इल्कनूर से मिला था। तो क्या करूं मैं? क्या? तो मैंने कहा क्या करूं मैं? एक तो मैं तुम्हारी बॉडी से परेशान हूँ। इल्कनूर ने अंगूठी फेंक दी क्या? जो इस अंगूठी को वापस लेकर आए हो, वो भी अंगूठी वापस ले आएगी। मैं तुम्हारे इस खेल से परेशान हो गई हूँ यार, बस भी करो। मोहम्मद, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, फिर अकेला छोड़ दूंगा मैं तुम्हें। तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, सोच लो तुम। हाँ? मलिका, तुम्हारे बगैर मेरे जीने का तस्वर ही नहीं है। क्यों? क्यों क्या? अरे बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे, बहुत मोहब्बत। मेरी इस बात को समझो मेरी जान। बस मुझे तुमसे यही कहना था। आखिरकार मेरी जुबान से ये अल्फाज निकल ही गए हैं। तुमने सोच भी कैसे लिया? तो तुमने करने से पहले कुछ भी नहीं सोचा? तुमने आकर जबरदस्ती बस को रोक लिया। या अल्लाह, तुम्हें पता भी है अम्मी को इस वक्त कैसा लग रहा होगा? एक नंबर के इडियट हो तुम, पक्का पागल हो गए हो। मुझे तुम पर एतबार नहीं है, समझे? बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं तुम्हें छोड़ूंगी ना तो पता चलेगा। हरकतें देखो, तुम पहले से पागल थे या अब हो गए हो? यहाँ तक कि जब तुम्हारा खिलौना हाथ से निकल गया तो तुम डाकू बन गए। या अल्लाह, डाकू हूं क्या मैं? कर ली। मेरी बात सुनो, मैं आज कहना चाहता हूं कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है और मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, समझे तुम? जानता था यही कहोगी। और बताओ क्या चल रहा है? तो क्या अब भी तुम ऑनलाइन शौहर की तलाश में हो? हाँ, तुम्हें क्या? मुझे रिजेक्ट करने के बाद अब क्यों पूछ रहे हो? देखो जन्नत, मैंने तुम्हारा प्रपोजल इसलिए मना किया था क्योंकि मैं तुम्हें गांव जाने से रोकना चाहता था, बस और कुछ नहीं। देखो, रोकने के बहुत सारे और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन तुमने मेरा दिल तोड़ा है। मैं सच में हर्ट हुई हूँ। सारी जिंदगी तुम्हारे इंतजार में तो कोई नहीं बैठ सकता अब। अच्छा चलो ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी अम्मी भी मेरे लिए यही चाहती हैं, ओके? वरना वो हमें 1/4 हिस्सा भी नहीं देंगी। और वो क्या नाम है उसका? हाँ, इल्कनूर बहुत जल्दी मलिका को फायर करने वाली है, तो इसलिए मुझे जल्दी शौहर चाहिए। बस मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। रास्ता है? क्या तुमने कभी काम करने पर गौर किया? तुम्हें बस शौहर ढूंढने की फिक्र है। कौन सा काम जो तुम करते हो? नहीं यार। ओह हाँ, वो देखो। हाँ। मेरा पीछा मत करो, कहा ना। अरे रुक तो जाओ, मेरी बात तो सुनो। ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। चलो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जन्नत, अब उठ जाओ। कुछ नहीं, मुझे भूख लग रही थी बस। ठीक है, मगर मुझे भूख नहीं है। मलिका,
इन्हें अपनी तरह हरगिज मत समझो। ये भूखे, इन्हें खाना चाहिए और मुझे भी भूख लगी है। तो तुम खा लो। जा रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे तुम्हारा पीछा करने का मौका नहीं मिला। अच्छा चले, हमें बताएं आप दोनों के बीच में क्या हुआ। कुछ नहीं, हमने कोई बात नहीं की। मतलब क्या है कोई बात नहीं? तुम्हारे सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका हूँ, और क्या करूँ मैं? क्या? ये तो कमाल हो गया। तुम कुछ भी करते रहो, लेकिन मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। खुशामदीद। हमें वो अगर तुम्हें कुछ लाना ही है तो इस आदमी के लिए जहर लेकर आ जाओ, वही अच्छा रहेगा, ठीक है? जी मैंने दिखाइए, इनको पढ़ना होता है। ये बहुत भूखी रहती है। बैठ जाओ, कुछ खा लेते हैं। ओह, एक और परेशान औरत, खतरनाक औरत। मुझे इस तरह के रिश्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार। कजन, तुम बेहतरीन चीज को डिजर्व करती हो। खुदा के वास्ते, दुनिया बहुत बड़ी है। देखो इसको, बजाय इसके कि तुम उसी को सोचती रहो। जिंदगी में कोई और मिल जाएगा तुम्हें, तुम उससे ज्यादा बेहतर डिजर्व करती हो। क्या कुछ और है? नहीं, बस इतना ही है। यार एंगिन, चुप हो जाओ ना। मैंने यहाँ तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया है। लेकिन ये सब तुम्हारे इश्क के रंग हैं, खत्म करो अब। और तुम तो जानती हो ना, मैंने भी इस काम के लिए सख्त मेहनत की है। भूल जाओ उसे। उस लड़की की वजह से मोहम्मद ने छोड़ दिया मुझे। वो शायद उसके साथ ही होगा। ठीक है, अब तुम्हारे जज्बात की अपनी अहमियत है, लेकिन क्या? उस लड़की की मंगनी तहसीन से हुई। इससे मोहम्मद के दिमागी लेवल का पता चलता है, दोस्त की मोहब्बत वगैरह। तो तुम्हारे कहने का मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ तक अगर वो उसके साथ नहीं होगा, मुझे फिर भी डर है कि उस लड़की के होते हुए मुझे नहीं मिलेगा कोई मौका। और मेरी प्यारी वो मलिका, वो भी तो बेचैन है ना। अरे हिल्क नूर, क्या हो गया तुम्हें? करो ना यार कुछ मेरी सेटिंग के भी चांस बन जाएंगे। एंगिन, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। क्या तुमसे बेहतर कोई शिकारी है? बिल्कुल नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ मैं बहुत बेहतर हूँ। यार तो फिर तुम लड़कियों का दिल ले लो ना। तुम्हें उसे लाने की जरूरत भी नहीं होगी, अपने पास रख लो उसे हमेशा। हाँ भाई, मैं उससे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। हो सकता है कभी उसके दिल में मेरे लिए भी प्यार आ जाए, लेकिन ख्याल ये आता है मैं आजकल परियों की दुनिया में हूँ। तुम्हारे पास कौन सी परियों की कहानी है? उस दुनिया में मैं भेड़ियों का शिकार करता हूँ इल्कनूर। शरीर भेड़िया? हयाती? अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है। क्या लगता है उस हयाती ने तलाक का फैसला क्यों किया? मैं उस बुढ़े के टुकड़े करने वाला हूँ, और उस बुढ़े के टुकड़े करके मैं हॉस्पिटल हासिल करूंगा। हाँ, यही करोगे तुम। वैसे मुझे ये लगता है कि हयाती की जिंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं है। वो देख लेंगे हम। जी मामा। क्या घर से निकाल दिया हयाती को? अरे मामा, अच्छा रोइए मत, मैं अभी आ रहा हूं। घर से निकाल दिया मतलब? हाँ, अब वो बड़े मियाँ मोहम्मद के साथ होंगे। अब वो शैतान बुढ़ा अपने भांजे के साथ खूब भाग दौड़ करेगा। अरे मेरी प्यारी मम्मा, आपने मुझसे ये पहले क्यों नहीं पूछा? मैं अब वहां जा रहा हूं, उनकी हालत ठीक नहीं है।
अच्छा है। हफ्तों बाद तो मैंने अपना प्लास्टर उतरवाया है और अभी भी घर में ही बैठी हूँ। अब उसको तलाक देने का कहा है उसने। हमें होशियार रहना चाहिए होगा। हॉस्पिटल को छोड़ने की बात कर रहे थे जैसे कि कोई फिल्म हो। अभी भी इंतजार करना है। लगता है मेरी जिंदगी अब इसी घर में गुजर जाएगी। मेरी जान, आ जाओ आ जाओ। मैं आ गया। तो क्या करूं मैं? या अल्लाह, ये सामान भी कितना भारी है यार। मैंने तुम्हें बहुत याद किया परी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मेरी जान। पागल हो क्या? सना ने तुम्हें घर से निकाल दिया जब तुमने उसे तलाक की बात की। सारी खबर रखती है ये तो। अब देखो मेरी जान, मैंने सोचा कि अब जबकि मेरी दीवा का प्लास्टर निकल गया है तो ऐसा ना हो कि उसे कोई परेशानी हो, तो मैंने सोचा कि मैं उसके पास चला जाऊं। ये ज्यादा बेहतर रहेगा, उसे इत्मीनान रहेगा मेरे आने से। हाय हयात, जाओ और जाके कपड़े चेंज कर लो। इजी हो जाओ, कम से कम टीवी तो सुकून से देखने दो। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि परहेजगारी और ताउन सिर्फ खानदान के अफराद के दरमियान नहीं रहता। अच्छा। इसी तरह मादा हाथी अपने नर के लिए खुद को कुर्बान कर देती है। इनको देखो जरा, मेरी तरह है। फिर भी ज्यादातर हाथी जिद्दोजहद करने को पसंद नहीं करते, लेकिन उनमें से कुछ अपने जोड़ों के वफादार रहते हैं। तुम तो हाथी की तरह भी नहीं हो सके हयात। उम्र बढ़ने के बावजूद अक्ल नाम की कोई चीज नहीं आई तुम में अभी तक। लाओ मैं उठा लेता हूँ। नहीं, रहने दो, मैं अपनी चीजें खुद उठा लूंगी। मालिका, आखिर ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? अगर तुम मेरे रास्ते से हट जाते हो तो शायद मैं चुप भी हो जाऊं। देखो सुनो, मेरे अल्फाज याद रखना। अगर मैंने इस जिद्दी लड़की को अपने प्यार में कायल नहीं कर लिया तो मेरा नाम ही बदल कर रख देना। मोहम्मद अभी तक नहीं समझा मलिका भी उससे प्यार करती है। ऐसे डमी बने रहना कितना मुश्किल है। डमी से निपटना तो और भी मुश्किल है। चलो। क्या मैं वो मतलब उसने तो आपके मुंह पे दरवाजा मार दिया। बहन। हाँ क्या? मेरी बात सुनो मलिका। मलिका ओ, तो प्लास्टर उतर गया आपका? तो इसमें क्या हो गया? मैं तो अभी भी घर में ही पड़ी हूँ। मैं तो उस वक्त तक नहीं जा सकती जब तक उसकी तलाक ना हो जाए। ये क्या बात? अंकल, क्या हाल है आपके? मुझे आपका इरादा आज रात यहीं पर रुकने का लग रहा है। नहीं तो मैं मुस्तकिल आ गया। क्या? हाँ। इस बात को समझे कि दीवा के साथ आपका रहना ठीक नहीं है। अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी है तो चले जाओ तहसीन। एक खुशगवार जिंदगी तुम्हारी मुंतजिर है मोहतरमा काजिबे के साथ। वो यहाँ नहीं है, वापस जा चुकी है। यार तहसीन, एक आइडिया है मेरे पास। क्या? तुम लड़कियों के साथ रहना, सोचो इस बारे में। तुम जन्नत और मैं मलिका के साथ। अरे क्या लड़कियां यहाँ मौजूद हैं? चली गई थी वो, लेकिन ले आए हम। अच्छा, आपको मेरा सामान बाद में मिल जाएगा। मैं अभी जा रही हूँ। अरे परी, कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जाऊंगी? लड़कियों के पास जा रही हूँ मैं हयात।
क्या? बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि मैं तलाक ले रहा हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे ख्वाबों को सच करने आया हूँ। मैं अपना सारा सामान लेकर तुम्हारे पास रहने को आ गया और तुम हो के मुझे छोड़कर जा रही हो। ऐसा मत करो परी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको तो आपकी बीवी ने भी घर से बाहर निकाल दिया। जाओ और तलाक लेके वापस आना। लेकिन मेरी जान, प्लास्टर उतरने की खुशी में डिनर तक पे लेके नहीं जा सके, इसलिए अब खुद ही जाना होगा मुझे। मेरे पीछे आने की कोशिश नहीं करना, मैं जा रही हूँ। यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। वो वाकई बिल्कुल ठीक हो चुकी है। हाँ, दीवा के साथ रहना इतना आसान नहीं है। अपनी बकवास बंद करो बदतमीज लड़के। वैसे मैं नहाने जा रहा हूं। ठंडे पानी से? मैं आ गई। क्या तुम लोगों के साथ यहाँ रुकूं मैं? मेरे पास सूरजमुखी के बीज और तकिया है। लड़कियों का घर। लड़कियों का घर। क्या तुम दोनों सच कह रही हो? वाकई उन्होंने बस को रोका था? तो मैं क्या करता? जिद्दी लड़की ने जाने पर इसरार किया। समझ नहीं आता मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ दूंगी, ये डाकू मुझसे उल्टा कहता है। मैंने कहा नहीं आऊंगी, उसने कहा बाहर निकलो। उसके बाद सब लोग जोश में आ गए थे और फिर सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। हमारे हैंडसम हॉन्क ने सबको काबू में कर लिया। क्या तुमने वाकई उस बस को रोका और उन दोनों को उठाकर अपने साथ ले आए? तहसीन, ये लड़का बिल्कुल मेरी तरह है। देखो तो मुझ पर गया है बिल्कुल। 40 साल हो गए, 40 साल। उसने तो मुझे आश्रय के सिवा कुछ नहीं दिया। ओ बेटा, काश कि तुम खुलकर अपनी मोहब्बत का एतराफ कर सकते। उसने किया, लेकिन यकीन कौन करेगा कि उसको मुझसे बहुत मोहब्बत है? मैं उसे यकीन दिलाऊंगा। ठीक है, मैंने उसे तकलीफ पहुंचाई, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा, आप देखिएगा। उसको कोई मौका नहीं देना। मैं वापस चली जाऊंगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो? देखो, किसी सुस्त गधे को घास नहीं मिलती, लेकिन उस पर कड़ी नजर रखनी पड़ती है। कितनी अच्छी बात है ना। मतलब वो आपके करीब तो आ सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। ओके, मतलब वो नाकाम होके वापस लौट जाएगा। कैसे? मुझे समझ नहीं आया। उससे तकलीफ दो ना स्वीटहार्ट। उसको तुम्हारी आदत होनी चाहिए। चीखने दो उसे। तड़पे तुम्हारे लिए। रोने देना है। हाँ, बहुत रोएगा वो। ये उसे पालेगी। हाँ। तो आ गए तुम। मैं सब ले आया। $50,000 कसम से बहुत खुशी हुई मुझे, मजा आ गया। मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता, फिर मुलाकात होगी। ओ, वैसे आप जानना चाहती हैं ना कि किसी और के पास तस्वीर है या नहीं, और शायद मैंने उसे थोड़ा सा खो दिया। मेरा छोटा सा मुंह बोला साथी, अगर कभी पता चला तो दिखा सकता है। तूफान है तुम्हारा मतलब? वो तो तुमसे पहले ही आ चुका था डियर। बजाय इसके उसने इन्हीं तस्वीरों के बदले चेक लिए मुझसे। गद्दार कहीं का। इसका मतलब मैंने उसे अच्छा पाला पोसा है। मुझे तुम पर फख्र है मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर तुम चाहो तो तुम्हें भी और पैसे दे सकती हूँ। क्या काम है? तुम्हें शिकारी बनना होगा। शिकार किसका करना है?
वो मैं बता दूंगी तुम्हें। लेकिन मैं किसी का दिल या कुछ और नहीं चुराऊंगा। तुम्हें मुझे खबरें पहुंचानी है और दिल मैं चुरा लूंगी। हयाती, कहाँ हो तुम? बाहर आओ, आ जाओ, आ भी जाओ हयाती। ओ, आखिरकार ये अमीर आदमी बाहर आ ही गया। मैं कितना खुशकिस्मत हूं यार। या मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? उठो उठो लड़के, क्या तुम ठीक हो? मुझे लड़का मत कहो, मैं एक बदकार गुनाहगार आदमी हूँ क्योंकि मैं आपकी गाड़ी के आगे आ गया। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मुझे बेटा भी मत कहिए, मैं एक बदतमीज बदमाश हूँ। खुदा की लानत हो मुझ पर। यहाँ तक कि मैंने आपकी और दीवा की तस्वीर तक ली है सिर्फ आपको ब्लैकमेल करने के लिए। क्या? कुचल दीजिए मुझे, ऐसी हरकत पर तो कुचल ही दीजिए मुझे, क्योंकि आपने थोड़ा सा तो कुचल दिया है, मुझे पूरा ही खत्म कर दें। अच्छा, पहले हम ऐसा करते हैं कि पहले हॉस्पिटल चलते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, वो तुम अपने पास रख लेना। नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, मुझसे ये मत कहिए। मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना आप समझ रहे हैं मुझे। मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूखा हूँ, बेरोजगार भी हूँ। बस यही मेरी बदकिस्मती है, मेरी अच्छाई किसी को नहीं दिखती। लेकिन ठीक है, आप तो दीवा के साथ बहुत खुश हैं ना, यहाँ तक कि उसको ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए। क्या हुआ? क्या तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं करना चाहते इन तस्वीरों की मदद से? मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये मत पूछिए। तो तुम चाहते क्या हो? ये तस्वीरें क्यों रखी हैं अपने पास? संभाल कर बेटा। अल्लाह आप पर रहम करे, अल्लाह आपको खुश रखे। अरे कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। क्या तुम्हारे पास कोई नौकरी है? नहीं तो। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम क्या कर सकते हो? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं आपको गोद में भी उठा सकता हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हो? रहने दो, गोद में उठाना पसंद नहीं। खैर छोड़ो। ऐसा करते हैं कि अब से मेरी और दीवा की बातों को राज रखोगे। तुम अब से मेरे चौकीदार हो, फिक्र मत करो। इसके बाद मैं तुम्हें कोई दूसरा काम दे दूंगा। जनाब हयाती, वालिद साहब, आप कितने रहमदिल हैं। अरे क्या कर रहे हो? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। याद कट क्यों नहीं गया तस्वीर खींचते हुए? लानत तो मेरे दिमाग पर जिसने आपको ब्लैकमेल करने का सोचा। क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह है? हाँ, बेकुस कॉलोनी और घर नंबर 12। चांद आप कहें तो दिखा दूं। क्या कहा? घर नंबर 12? बेकुस। क्या हुआ? आपने मुझे कुचला वालिद साहब।
क्या तुम अब ठीक हो या नहीं? हाँ। यार तहसीन, चलो आओ क्रिकेट खेलते हैं। हाँ क्या वाकई? हाँ। ये तुम क्या बातें कर रहे हो मोहम्मद? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मतलब खेलना है तो कोई इंटरेस्टिंग गेम खेलो। ये मैं नहीं खेलूंगा। यार मैं तुम्हें तंग थोड़ी कर रहा हूं, शरीफ आदमी। हेलो, आप लोग बाहर क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं जन्नत। अच्छा, तुम अपने घर के बाहर क्या कर रहे हो? एक्चुअली हम मलिका के जागने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक मलिका मान नहीं जाती ये बंदा सुकून से नहीं बैठेगा। हाँ, लेकिन वो अभी जागी नहीं है। ओहो। अरे चलो बात सुनो, अगर तुम कहो तो हम कोई गेम खेलते हैं। ओके, खेलते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा खेलना नहीं आता। पास रखो अपने। ठीक है, मैं वैसे भी खेल नहीं सकती, मुझे काम है कुछ। कैसी हो तुम? तो जन्नत अभी तक तुम शौहर ढूंढ रही हो? नहीं तो बहुत मिले और उनको रेट भी कर चुकी हूँ। कर दी यार, ये भी कोई गेम है? तहसीन, इनसे जरा अखबार ले लें ताकि ये इधर उधर देखना छोड़ दें। ओहो। अरे वाह, देख लेना जीत मेरी ही है। भाई तुमने ये क्या किया? तहसीन, डॉक्टर की बारी है अब, क्योंकि इसकी पतलून से बहुत ज्यादा शहद टपक रहा है। हाँ भाई, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ है। तुम्हें पता था कि मैं यहीं पे खड़ी हूँ? जब से तुम आई हो तब से पता है। इस दोस्त की तारीफ। हेलो, हाय। जीवन, ये अब से हमारे साथ काम करेगा। जीवन, मलिका, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। देखना मत वरना आंखें नोच लूंगा। या अल्लाह, मुझे लेके कुछ ज्यादा ही पोजेसिव है ये इंसान, क्या कर सकते हैं? ओ भाई, तुम फिर से हार गए। नहीं मेरे दोस्त, शायद तुम भूल रहे हो कि मेरा नाम मोहम्मद है। तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में जानने की जरूरत है। उफ, कितनी कूल बात है। मलिका, ख्याल रखो जीजू का। मैं तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रखने वाली, ना ही मुझे तुम्हारी परवाह है और ना ही तुम्हारी फैमिली की। अगर मैं 2 छक्के मार दूं तो शायद तुम्हें मेरी परवाह हो जाए। सच में? तुम्हारे प्यारे दादा ने बेवकूफ बनाने के लिए डाइस लिए थे जो कि तुम जानते ही नहीं हो। 2 और 1। मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब जरा मुझे पकड़ के दिखाओ। यहाँ आओ। अरे 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 सुनो, रुक जाओ, बात सुनो मेरी। मैं क्यों रुकूं? मैं नहीं रुकूंगी, मुझे डाइस ने निकाल दिया इसलिए नहीं रुकूंगी। तो अब मुझे जाने दो। तुम नहीं जा सकती। क्यों नहीं जाऊं? क्योंकि सारे रास्ते तुम्हें मेरी तरफ ले आएंगे। मोहम्मद, तुम लड़कियों के घर में क्यों आए हो? क्या लड़कियों का घर? बिल्कुल, यहाँ लड़कों को आने की इजाजत नहीं है। अच्छा, वाकई? रोमियो, चलो जाओ यहाँ से। बहरहाल, मुझे एक जरूरी काम से हॉस्पिटल जाना है। वापस आकर तुमसे बात करता हूँ, तब तक यहीं रहो, कहीं पर भी मत जाना। ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। उसकी तरह बनो डार्लिंग। आशिक को हमेशा इंतजार ही करवाना चाहिए।